Hey everyone, as you know, we are in the era of internet which is evolving exponentially. इंटरनेट के इस दौर में अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप उसे लाइक करते हैं, कुछ ना पसंद आता है तो उसके बारे में ट्वीट करते हैं, अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट करते हैं, न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन ब्राउज करते हैं, अपना क्रेडिट स्कोर जानने के लिए किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए ऐप यूज करते हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ प्रॉब्लम हो तो गूगल करते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो तो गूगल करते हैं, ये सोचकर कि इन सब चीज़ों से हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है और ये फ्री भी है। इंटरनेट की इतनी सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने में आप इतना खो जाते हैं कि अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आपका डेटा जिसे बिना सोचे समझे इंटरनेट पे डालते हैं उसकी कीमत का आपको अंदाजा भी नहीं है। आज के समय में अगर कोई आपको सबसे ज़्यादा जानता है तो वो है इंटरनेट। आपका नेम, एज, हाइट, वेट, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, फ़ोन नंबर, ईमेल, आपका हेल्थ कंडीशन, आपका शॉपिंग हैबिट, आपका पॉलिटिकल बिलीव, आपका रिलीजियस बिलीव, ये सभी डेटा पॉइंट्स हैं जहां से आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये आपके लिए भले ही स्मॉल डेटा यूनिट्स हैं लेकिन डेटा ब्रोकर्स के लिए ये बहुत ही कीमती हैं। डेटा ब्रोकरिंग इंडस्ट्री का नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसका मेन प्रोडक्ट है आपका पर्सनल डेटा। आपका डेटा कैसे एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन जाता है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फेसबुक अभी हाल ही में 100 डिफरेंट कंट्रीज के 55 करोड़ 30 लाख यूजर के पर्सनल डेटा, जिसमें फोन नंबर, लोकेशन, वर्क प्लेस, ईमेल, रिलेशनशिप स्टेटस, बायो और सभी फेसबुक पे अवेलेबल डेटा लीक हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस डेटा लीक से पहले से भी फेसबुक आपका कितना डेटा थर्ड पार्टी डेवलपर्स के साथ शेयर करता है? वो सारे गेम्स और ऐप्स जिन्हें आप फेसबुक के थ्रू लॉगिन करते हैं या फेसबुक के वैसे ऐप्स जहां आप चेक करते हैं कि आप कब मरने वाले हैं, आप पिछले जन्म में क्या थे, आपका फेस किस सेलिब्रिटी से मिलता है, आप इन सभी को अपने सारे फेसबुक डेटा का एक्सेस देते हैं और फेसबुक को ऐसे थर्ड पार्टी को डेटा शेयर करने की परमिशन भी आप ही ने उसके प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करके दी है। फेसबुक की कुछ ऐसी बातें जो सभी को पता होनी चाहिए। फेसबुक के पास सारे कॉन्टैक्ट्स स्टोर हैं जो आज तक आपने अपने फ़ोन में सेव किए हैं, तो अगर कभी सारे फ़ोन नंबर डिलीट हो जाएं तो एक बार फेसबुक पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सारे डिवाइस जो आपके फेसबुक वाले फ़ोन से कभी कनेक्ट हुए हैं उनके सारे डिटेल्स और आज तक आपने जहाँ जहाँ से भी लॉगिन किया है वो सारे IP एड्रेसेस फेसबुक के सर्वर पे अवेलेबल है। आपको क्या लगता है फेसबुक के पीपल यू में नो फीचर में वो आपको बिना एक भी म्यूचुअल फ्रेंड्स के यूज़र्स कैसे सजेस्ट करता है? इसके लिए फेसबुक आपके लोकेशन का यूज़ करके आपको सजेशन देता है। इन सभी पब्लिकली अवेलेबल डेटा का यूज़ मेनली मार्केटिंग और फ्रॉड में किया जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे हमारा डेटा $200 बिलियन के इंडस्ट्री को बनाता है। आपके सारे पब्लिकली अवेलेबल डेटा को अलग अलग डेटा पॉइंट से कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपका बेसिक डिटेल्स सोशल मीडिया से, शॉपिंग ट्रेंड, मॉल में अवेलेबल डेटा और ई-कॉमर्स वेबसाइट से, और अदर डिटेल्स कार डीलर्स, फ्री वेबसाइट जिन्हें आप यूज़ करते हैं, गेम्स, कुकीज़, फीडबैक फॉर्म्स। बहुत से हॉस्पिटल्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, सिम कार्ड कंपनीज के एम्प्लॉयज़ आपके डेटा को ब्रोकर्स को बेच देते हैं। पब्लिक वाईफाई और पब्लिक चार्जिंग पॉइंट से भी आपका डेटा चोरी हो सकता है। सभी कलेक्टेड डेटा को इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाता है और एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है जिससे यूजर्स के बिहेवियर पैटर्न को खोजा जा सके। इस प्रोफाइल में आपके पर्सनैलिटी, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड्स, फैमिली, जॉब, हेल्थ स्टेटस जैसी इंफॉर्मेशंस को परफेक्टली अरेंज करके आपके पर्सनल डेटा को प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। अब सवाल है कि इसे बेचा किसे जाए? तो ब्रोकर्स इस डेटा को किसी को भी बेच देते हैं जिसे इसकी ज़रूरत है। ऐसे वेल अरेंज्ड डेटा को खरीदने के लिए बहुत से क्लाइंट हैं, लाइक मार्केटिंग कंपनीज, रेस्टोरेंट्स, जिम, हेल्थ केयर, बुक कंपनी, एडवर्टाइजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट एंड अदर डेटा ब्रोकर्स। तो गवर्नमेंट इसमें कुछ क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल जगहों से कलेक्ट किया जाता है जिसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, और अगर डेटा इलीगल तरीके से कलेक्ट किया जा भी रहा हो
तो भी ब्रोकर्स इसे डार्क वेब, इंटरनेट का वो पार्ट जहां आप बिना ट्रैक हुए दुनिया के सारे इलीगल काम कर सकते हैं, वहां पे बेचते हैं और पेमेंट्स के लिए इथेरियम और बिटकॉइन जैसे अनट्रेसेबल करेंसी का यूज करते हैं, जिसके कारण डेटा ब्रोकर्स को पकड़ना इम्पॉसिबल है। तो क्या आपको इन सभी चीजों से फर्क पड़ना चाहिए भी या नहीं? इसी डेटा का यूज करके पुलिस क्रिमिनल्स को तुरंत पकड़ सकती है, इसी डेटा का यूज करके गवर्नमेंट महामारी को फैलने से रोक सकती है, लेकिन डेटा ब्रोकर्स के लिए लोगों की भलाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। तो जो ज्यादा पैसा देगा डेटा उसका, अब वो चाहे इस डेटा का कुछ भी करे। इसी डेटा का यूज करके अगर कोई हैकर 100 लोगों को उनके पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स के साथ बैंक एम्प्लॉय बन के कॉल करे, तो 100 में से 2 या 3 लोग जरूर अपना डेबिट कार्ड डिटेल और OTP उसे बता देंगे। तो अपने डेटा की सिक्योरिटी आपके अपने हाथों में है। केयरफुली इंटरनेट यूज करें, अवेयर रहें और अपने दोस्तों को भी अवेयर रखें। अब सवाल आता है कि हम अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you liked the video, then share it and see you in